अभी आइए सोफिया कुरैशी जी के बारे में बात करते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी, आप सोचिए, कमांडिंग ऑफिसर, कितने लोग उनकी कितनी इज्जत करते होंगे। और दूसरा, अगर उनको आर्म फोर्सेस की, आर्मी की लड़ाई की ब्रीफिंग के लिए सेलेक्ट किया गया है, इसका मतलब वो एक आउटस्टैंडिंग ऑफिसर होंगे। और दूसरी बात, वो सेकंड जनरेशन ऑफिसर हैं, उनके पिताजी भी आर्मी के अंदर थे। यानी अगर मान लीजिए ऐसी ऑफिसर के बारे में कोई कुछ कहता है तो फौज के ऊपर इसका क्या असर होगा। हमारे माननीय मंत्री महोदय विजय शाह जी उनको आतंकियों की बहन बताती। आप बताइए, उनका अपमान तो है ही, पूरी सेना का अपमान है। और ये कैसे कह सकते हैं? चलिए, उन्होंने कहा उसके बाद जिस सेना के लिए हम ये तिरंगा यात्राएं और दूसरी यात्राएं कि हमें सेना पे गर्व है, हम सेना को बोलते हैं भाई हमारी बड़ी वो, उसका अपमान करने के बाद में हमारे मुख्यमंत्री महोदय उस आदमी के बारे में कोई एक्शन नहीं लेते। अभी भी वो मंत्री बने घूम रहे करेंगे। और अभी ये बात खत्म भी नहीं हुई थी कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी जगदीश देवड़ा जी वो कहते हैं कि ये सारी सेना जो है उनके चरणों में नतमस्तक है। क्या आर्म फोर्सेस होती हैं उसके बारे में कुछ पता भी नहीं हमें। आर्म फोर्सेस का एक सुप्रीम कमांडर होता है, वो होता है राष्ट्रपति। और उसके अलावा आर्म फोर्सेस सरकार की लॉयल होती हैं। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे जनता दल की हो, चाहे किसी की हो, जिसकी भी सरकार होगी उसके लिए उसके निर्देशानुसार वो लोग काम करेंगे। लेकिन कोई नतमस्तक नहीं होते। नतमस्तक वो होते हैं सिर्फ एक के लिए, भारत माता के लिए। अपने शरीर की आहुति देने को तैयार रहते हैं भारत माता के लिए। बाकी जो सिस्टम है उसके साथ में मतलब उन्होंने सारी हदें पार कर दी।